ज्ञान मुनि फिर दर्श प्रभु के घर बैठे ही पाओ। यह हमारे शिवाचार्य भगवान के गुरुदेव श्री ज्ञान मुनि जी महाराज के द्वारा बनाया हुआ गीत है। ये गीत मुझे बहुत प्यारा लगता है आखिरी पंक्ति की वजह से। मन मंदिर को शुद्ध बनाओ, श्रद्धा दीप जलाओ, ज्ञान मुनि फिर घर बैठे ही दर्श प्रभु का पाओ। मन मंदिर कैसे बने, इसको समझने के लिए ये प्रवचनों का और चतुर्मास का आयोजन किया जाता है। कोई पूछे ना कि चतुर्मास किस लिए किए जाते हैं या कराए जाते हैं, इसके पीछे एक ही मकसद है, मानसिक शुद्धिकरण। लोग तपस्या से शरीर का शुद्धिकरण कर लेते हैं, लेकिन मन का शुद्धिकरण। मैं तो उन लोगों को कहता हूं जो तपस्या नहीं कर पाते, अरे मन को ही शुद्ध कर लो। क्योंकि भगवान ने मन के शुद्धिकरण का कोई एक ही तो रास्ता नहीं बताया, 12 प्रकार के तप बतलाए हैं, कोई एक प्रकार का तो तप बतलाया नहीं। जिसमें 6 बाह्य तप हैं, 6 आभ्यंतर तप हैं। अगर बाई चांस आपसे बाह्य तप नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आभ्यंतर तप, अंदर का तप कर लीजिए। प्रायश्चित कर लीजिए, आलोचना कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए। जो अंदर का अटैचमेंट है दुनिया के साथ, उसको थोड़ा सा कमजोर कर लीजिए, कायोत्सर्ग कर लीजिए। दुनिया को छोड़कर एक दिन जरूर जाऊंगा, इस पर विचार कर लीजिए। ये भी तपस्या है। देखो जी कमाल है। किसी भी पहलू से आप अपने आप से जुड़ सकते हो। इसलिए भगवान ने आत्मा से मिलने का केवल एक ही रास्ता नहीं बताया, 12 रास्ते बताए। या तो शरीर को साध लो, या मन को साध लो, या वचन को साध लो, साध लो। इसलिए कहता हूं कि किसी भी चतुर्मास को व्यर्थ जाया नहीं करना, कुछ ना कुछ उस चतुर्मास से उपलब्धि प्राप्त करनी है। और उपलब्धि उस दिशा में होनी चाहिए कि धीरे धीरे हम मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और उसके बाद आत्म शुद्धि की तरफ बढ़े हमारे कदम। इसका जरूर हमें अभ्यास करना चाहिए और यही चतुर्मास का प्रयोजन है। चतुर्मास का प्रयोजन किसी भी प्रकार की राजनीति करना नहीं है। पर करें क्या? चतुर्मास में ही राजनीति होती है, वैसे तो राजनीति नहीं होती। लगता है ना तुमको? जितनी भी राजनीति होती है कब होती है? चतुर्मास में। लीजिए, पजवा स्वामी को आज 3rd पार्ट में ले जाते हैं, अरिहंतो महदेव को भी इसको समाहित कर लेते हैं। इसमें एक शायर ने बड़ी 2 लाइनें लिखी, प्यारी सी, मुझे अच्छी लगी, आपके पास लेकर के आ गया। वो कहता है कि खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो, खुद के बारे में
ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो, ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो, बस कुछ देर आंख बंद करो, अपने जमीर से पूछो, अपने जमीर से पूछो। क्योंकि आपका जमीर कभी झूठ नहीं बोलता। जमीर की ये पावर है। मैं तो साफ कहता हूं, जो जमीर वाला है वही अमीर होता है। जिसका जमीर मर गया, ना वो फकीर होता है, ना वो अमीर होता है। तो जमीर को जगाने का उपक्रम है समायिक की साधना, महामंत्र की आराधना, तिखुत्तों के पाठ में छुपे हुए सारभूत तत्व, पजवा स्वामी मथेन बंदामी। परिउपासना कैसी होनी चाहिए, उपासना कैसी होनी चाहिए, आराधना कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर अवश्य चिंतन करना चाहिए। दो ही तो शब्द हैं, आराधना और विराधना। अपने से मिलना आराधना है, दूसरे को देख देख कर कुढ़ना विराधना। हाँ? अपनी थाली नजर आना आराधना है, और दूसरे की थाली में माल ज्यादा नजर आवे विराधना है। सीधी बात भैया, इसमें कोई लाग लपेट नहीं। एक बात, इस बात को क्लियर करने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूं। आंख में पड़ा तिनका, हाँ, अगर तिनका पड़ जाए आंख में तो क्या हो, अनज? आंख में पड़ा तिनका और पांव में धसा कांटा, आंख में पड़ा तिनका, पांव में धसा कांटा, और रुई में दबी हुई आग, रुई में दबी हुई आग इतनी खतरनाक नहीं होती जितना खतरनाक आपके दिल में छिपा हुआ कपट और पाप होता है। ये बात अगर हमें हर पल याद रहे, और आप देखिए आंखों में तिनका चला जाए तो देख नहीं सकते आप, आंखें पड़ 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 फड़फड़ाती रहती हैं, पानी बरसता रहता है, और फटाफट आप उसको निकालने की कोशिश करते हो। जब तक ना निकले तो कितनी बेचैनी होती है। ऐसे ही पांव के अंदर कांटा लग जाए तो वो कांटा भी आपको ढंग से चलने नहीं देता, आपकी चाल को प्रभावित कर देता है। और रुई के अंदर अगर आग दब गई तो समझो वो आग भड़कने ही वाली है। तो हम कभी कभी सोचते हैं मकान की आग भी बुझा लेते हैं, है ना, पाँव का कांटा भी तुरंत निकाल लेते हैं, आंखों का तिनका भी तुरंत निकाल लेते हैं, लेकिन इस मन में पड़े हुए पाप को हम क्यों नहीं निकालते? हमारे मन में पाप है, कपट है, ये हमारे आंतरिक व्यक्तित्व को खत्म कर रहा है, हमारे धर्मात्म स्वरूप को नष्ट कर रहा है, हमारे आत्मा के स्वभाव को नष्ट कर रहा है, हमको स्वभाव की तरफ नहीं विभाव की तरफ लेकर के जा रहा है। इसलिए प्रयास जरूर कीजिएगा। अब इसको थोड़ा सा और सरल अंदाज में बोलूं। किसी ने हमसे एक सवाल पूछा, क्योंकि सवाल बड़े गंभीर होते हैं और कभी कभी आप सवाल बड़ा गजब का कर जाते हो। किसी ने पूछा, महाराज समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए?
सवाल तो ऐसे पूछा जैसे बेचारे के अंदर दर्द बहुत है। ये अधिकांश सब बोलते रहते हैं, ये मैं कॉमन सवाल उठा करके ला रहा हूं, फिर सबको जोड़ लूंगा आपस में। किसी ने पूछा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैंने एक ही उत्तर दिया, समझ में आए तो गौर करना, ना समझ में आए तो यही छोड़ दियो। क्योंकि समझ में तो आना तो है नहीं, ये पक्की बात है, लेकिन समझा लेते हैं एक बार। और तुम ना समझो कोई बात नहीं, मैं तो समझूं, अपने लिए तो सुनाऊं। किसी ने पूछा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, मैंने एक ही जवाब दिया कि किसी की टांग खींचने की बजाय हाथ खींचो। क्या बोला? किसी की टांग खींचने की बजाय हाथ खींचो। काम करने वालों की कदर करो, कान भरने वालों की नहीं। देखो कितना अच्छा शब्द है, काम करने वालों की कदर करो और कान भरने वालों की नहीं। उनकी बातों पर गौर नहीं करना। जो किसी में किसी की कमियां बताता रहता है कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, अगर उनकी बातों पर गौर करोगे तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। और बताऊं आपको, टांग खींचने वाला ही कान भरता है, ये भी बड़ी गजब की बात है। जिसने कोई काम नहीं करना ना, उसने ही बातें बनानी है। कभी कभी तो जो काम करते हैं वो बातें नहीं बनाते, और जो काम नहीं करते वही बातें बनाते। जो कुछ नहीं कर सकते वो टांग खींचते हैं। तो महावीर का धर्म टांग खींचने का नहीं, हाथ खींचने का है। और देखो दोनों में अंतर क्या है। चलते चलते की टांग खींचोगे या अड़ंगी लगाओगे तो क्या होगा? हाँ। और गिरे हुए व्यक्ति का हाथ खींचोगे तो क्या होगा? बस उदाहरण तो बहुत जबरदस्त है। मुझे तो ये लगता है कि दिन में 3-4 बार हाथ खींच ही लेते होंगे आप। हाथ खींचने की कला देखिए। गलतियां निकालना बहुत आसान है, लेकिन अपनी गलतियों को ढूंढना, अपनी गलतियों को समझना और किसी की गलती को माफ कर देना, ये किसी दिलेर व्यक्ति का काम है, किसी दिलवाले व्यक्ति का काम है, किसी असली समाय करने वाले का काम है, प्रतिक्रमण करने वाले का काम है। तो इसकी गहराई में चलें कैसे? तो 2 शब्द और लाता हूं। गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब के एक सूक्ति पढ़ रहा था, क्योंकि आनंद सूक्तियों में से एक सूक्ति थी, तो वो सूक्ति मेरे दिल को छू गई, तो शेयर कर रहा हूं आपको। कहा कि जीवन में हीरा परखने वाले से ज्यादा पीड़ा परखने वाला महत्वपूर्ण है। पीड़ा, दर्द, पीड़ा, कीड़ा नहीं। ये कीड़ा नहीं जाना, ये कीड़ा बड़ा खतरनाक होता है। ये कीड़ा कहीं पे भी घुस जाता है ना, बहुत खतरनाक होता है। एक होता है कीड़ा, एक होती है पीड़ा। पीड़ा को परखने वाला, किसी दर्द को महसूस करने वाला ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिर उन्होंने अगली बात बड़ी गहरी कही कि हीरे को परखने वाले को जौहरी कहते हैं, हीरे को परखने वाले को जौहरी कहते हैं, और किसी के दर्द को देखने वाले को महावीर कहते हैं। पीड़ा को परखने वाला महावीर बनता है। ये फितरत पैदा कीजिए आप, आपको नहीं हमको भी पैदा करनी है। ये मुझे कभी कभी लगता है कि आप लोगों से भी ज्यादा संवेदनहीन हम हो चुके हैं। आप तो फिर भी किसी ना किसी तरह से अपने आप को समझा लेते हो, लेकिन हम नहीं समझा पा रहे हैं। और जिनके पास समझने की जिम्मेवारी थी,
क्योंकि मेरे पास एक दायित्व है समझाने का, लेकिन ये मेरा दायित्व अधूरा रह जाता है अगर मैं खुद ना समझूं तो। बिना समझे अगर समझाऊंगा तो मेरी बात का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। केवल साधु महात्मा एक ही बात का ध्यान रख दे कि मैं वही समझाऊंगा जो मैं समझ चुका हूं, तो साधु कभी गलती करेगा ही नहीं। ये बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है कि साधु साध्वी ये समझ ले कि मैं वो समझाऊंगा ही नहीं जिसे मैंने खुद समझा नहीं। समझूंगा तो ही समझाऊंगा, बदलूंगा तो ही बदलाऊंगा, तो ही बदलने की प्रेरणा दूंगा। तो प्रभु महावीर ने क्या गहरी बात कही। ये आनंद बाबा का वाक्य है कि पीड़ा परखने वाला महावीर बनता है। मैंने एक दिन कह रहा था या नहीं कह रहा था आपको कि तीर्थंकरों का एक अतिशय होता है कि वो जहां से गुजरते हैं कांटे अगर सीधे हो तो वो उल्टे हो जाते हैं, राइट। कांटे उल्टे हो जाते हैं जहां से गुजरते हैं, ये अतिशय है। लेकिन ये अतिशय पैदा कैसे हुआ, ये चमत्कार कैसे पैदा हुआ, ये अतिशय कैसे पैदा हुआ? ये उनकी करुणा का फल है, क्योंकि उनकी फितरत देखिए आप। हम कांटे से इसलिए बचते हैं कहीं चुभ ना जाए, हम कांटे से इसलिए बचते हैं कहीं चुभ ना जाए, और महावीर कांटे से इसलिए बचते हैं कहीं वो टूट ना जाए, कहीं वो टूट ना जाए। क्या गहरी संवेदना है। ये चीज उनको महावीर बनाती है। और यही संवेदना अगर हमारे भीतर नहीं आएगी तब तक तो हमारा धर्म व्यर्थ हो जाएगा, धर्म क्रिया ही रह जाएगी, धर्म नहीं हो पाएगा। और आपको ये अभ्यास करना है, प्रयास करना है कि बस वो घड़ी वो पल सुनहरे होंगे मेरे, जब मेरी धर्म क्रिया धर्म में परिवर्तित हो जाएगी, मैं धर्ममय हो जाऊंगा, मैं धार्मिक से धर्मात्मा बन जाऊंगा। वही दिन, वही पल, वही घड़ी मेरे लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होगा। मैंने आपको एक सवाल पूछूं, धर्म को बड़ा क्यों कहा, धर्म को सबसे बड़ा कहा है, उसके पीछे कोई लॉजिक तो होगा। जैन धर्म बड़ा है, हिंदू धर्म बड़ा है, ये चक्कर में मत पड़ना। धर्म यानी आत्मा का स्वभाव बड़ा क्यों है। आत्मा जब अपने स्वभाव में आती है तो क्या चमत्कार होता है, उसको हम धर्म कहते हैं। धर्म का अर्थ आप समझ लीजिए, आज समझाने की कोशिश करता हूं और वही उदाहरण के द्वारा समझाता हूं ताकि आपके जेहन में चली जाए। जेहन में दो बातें होती हैं, एक बात जेहन तक जाती है, जेहन तक, और एक बात खोपड़ी तक जाती है। अधिकांशतः बातें सबकी खोपड़ी में जाती है और थोड़ी एक दो बार खुजाई खोपड़ी निकल जाती है। हाँ, जैसे तुमको वो डैंड्रफ हो रखा हो तो हिलाते हो तो डैंड्रफ बाहर निकल जाता है ना। तो मुझे लगता है कि प्रवचन सुनने के बाद कभी तुम यूं भी करते होंगे तो सारी बातें कमाल हो गया जी। एक जगह प्रवचन से पहले पोछा लगाया, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, दरी बिछाई। पहले जमाना ऐसा था, आजकल तो ऐसे आने लग गए। बिछाया और प्रवचन के बाद दरी उठाई, दरी उठाने के बाद फिर झाड़ू लगाई और फिर कूड़ा आया। मैं बोला, भाई तूने प्रवचन से पहले भी दरी बिछाने से पहले झाड़ू पोछा किया था, तो लेकिन ये झाड़ू पोछा करने के बाद दरी बिछाई और प्रवचन होने के बाद जब तूने दरी उठाई तो इतनी धूल कहां से आई?
तो बोला महाराज तू 1 घंटा क्या कर रहा था? झाड़ी तो रहा था, तू लोगों पे डालता रहा और लोग यहीं झाड़ गए और कह गए महाराज अपना माल अपने पास रख। उन्होंने कहा ये आपको माल है, बस ये दरी के नीचे जो निकला है ये आपका ही माल है, थारे चक्कर में मुझे 2-2 बार झाड़ू लगानी पड़ रही है। तो ये इसमें व्यंग भी है और सच्चाई भी है। पर मुझे कभी कभी दिल को तसल्ली मिलती, कई लोग मुझे मिलते हैं कि आपकी बात मेरा सारा दिन पीछा करती रही। उनका धन्यवाद, कम से कम तू किसी के पीछे नहीं पड़ा, ये अच्छा हो गया। क्योंकि भगवान की बात अगर आपके पीछे रहेगी तो आप कभी किसी के पीछे नहीं पड़ोगे। तो धर्म सबसे बड़ा क्यों, मैं इस सवाल को ढूंढ रहा था तो जवाब मिल गया, तो आपको वो जवाब दे रहा हूं। तो कहते हैं कि एक बार एक बड़ा सारा पत्थर गोल मटोल होगा, उछल रहा था, कूद रहा था, इधर उधर लुढ़क रहा था और इतरा रहा था। कौन? पत्थर। जब उसको इतराते हुए देखा तो वो सोच रहा होगा कि कोई भी मेरे नीचे आए सबको कुचल दूंगा, और ये पत्थर अगर किसी के ऊपर पड़ जाए तो सिर फोड़ दूंगा। उछल रहा था, मजबूत था, मजबूत था, स्टोन था ना, स्टोन तो नहीं बोलेंगे, पत्थर बड़ा मजबूत था, उछल रहा था। इतने में क्या हुआ, उसको उछलते कूदते देखा। किसने? हथौड़े ने। किसने देखा? लोहे के हथौड़े ने देखा। न कहे भाई बहुत उछल कूद मचा रही हो तो बात क्या है। अब उसके ऊपर वो हथौड़ा पड़ने लगा। फिर क्या हुआ? थोड़ी देर में पत्थर टूट गया और लोहा पीछे ही पड़ गया। इतना पड़ा, इतनी बड़ा पत्थर थोड़ी सी देर में कचूमर निकल गया। पड़ गया बेचारो, सारी अकड़ निकल गई। पर लेकिन क्या हुआ, पत्थर की अकड़ लोहे में घुस गई। ये होता है, अगर मैं किसी की अकड़ निकालता हूं ना तो उसकी तो निकल जाएगी, लेकिन उसकी निकल करके कहीं तो जाएगी, तो किसके पास आएगी? जिसने जिसकी अकड़ निकाली वो अकड़ उसी में घुस जावे। जिसने निकाली उसमें घुस गई। पत्थर की तो निकल गई, लोहे में घुस गई। उछलने लगा, कूदने लगा, बड़ा इतरा रहा था, पत्थर का कचूमर निकाल दिया। वो ज्यादा ही फुदकने लग गया। तो आग बोली, ओए, आग किसको बोली? लोहे को बोली, ओए उछल क्यों रहा है? पत्थर तोड़ दिया, आजा मैं तुझे तोड़ती हूं। लोहा अग्नि से मिला, निकल गया पानी, हो गया पानी, बहने लगा पानी। आग बोली, ओए की हाल है तुहाडा, क्या मिजाज है? अब मिजाज क्या बताए, बह रहा। लेकिन लोहे की अकड़ निकली तो आग में घुस गई। और जब आग लपलपाती है ना, लपटें, आग में से क्या निकलती हैं? लपटें। थारे में से भी निकलती है लपटें। उछलते कूदते तुम भी हो, उछलते कूदते हम भी हैं। लपटें निकलने लगी, आग इतराने लगी, क्योंकि पत्थर का घमंड तोड़ा लोहे ने और लोहे की अकड़ तोड़ी आग ने। और जब आग ज्यादा ही उछल रही थी तो उसकी अकड़ तोड़ी। हाँ, सब कुछ याद है तुम्हें। इसलिए कहता हूं
कि बहुत अच्छी बात है कि आग की अकड़ पानी ही तोड़ सकती है, इसलिए घर में आग लगी हो तो मीठी वाणी ही बोल लिया करो, बुझ जाएगी। पानी बरसने लगा, आग की निकल गई अकड़। लेकिन भैया पानी भी मचलने लगो, टेढ़ो मेढ़ो चलने लगो। वो डांस करता है वो जब चलता है। हाँ, पानी, ये क्या समझते हो पानी डांस नहीं करता? तुम जाके देखा करो बॉम्बे, वो इंडिया गेट के पास कैसे आती हैं लहरें, ओए होए होए, बड़ी गजब की लहरें आती हैं। ये अकड़ है भैया पानी की भी, पानी में भी लहरें पैदा हो जाती हैं। पानी में अकड़ पैदा हो गई, उछलने लगा, मचलने लगा, इतराने लगा। आए मोरनी की चाल से चलने लगा। तो उसको इतना इतराते हुए देखा, तो फिर उससे पावरफुल कौन है? पानी से ज्यादा पावर किसमें है? ने कुछ सही बोला कोई? हवा, हवा, ए हवा, क्या बात। क्योंकि पानी को सोख लेती है, हवा सोख लेती है। और जैसी पानी को सुखा दिया हवा ने, अब हवा में भी हवा भर गई। हवा का क्या भरोसा? अब हवा इतराने लगी, कभी पूर्वा कभी पछुआ, कभी उत्तर कभी दक्षिण, कभी ऊपर कभी नीचे। हवा का भी कोई पता नहीं। हवा इतनी इतराने लगी, इतराने लगी। अब इस हवा की हवा कौन निकालता है बताओ? हाँ अभी है? सूरज नहीं। मैं जब तो ने आसान सवालों का जवाब दे दिया आपने। अब सवाल गहरा हो रहा है, अब गहराई में जा रहे हैं। हाँ, हवा की हवा किसने निकाली? हवा की हवा निकाली मौत ने। मौत है ये आपके अंदर जो हवा पड़ी हुई है, सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ये भी तो हवा ही है। हाँ, श्वासोश्वास, ये तुम्हारी हवा कौन निकालता है? बोलो ना, मौत, मृत्यु, ये हवा। और तुम्हारे अंदर हवा कभी कभी भर भी जाती है ना जी, बड़ी बड़ी टक्कर मारती है हवा अंदर की। और बताओ जी, पेट की हवा इतनी खराब नहीं होती जितनी तुम्हारी खोपड़ी की हवा खराब होती है। दिमाग चढ़ जाता है, अहंकार की भी हवा होती है, पैसे की भी हवा होती है। जब तुम उड़ते हो, जब किसी को कुछ भी समझते नहीं, ये हवा है। हवा में तुम्हारी गुड्डी अच्छी चढ़ी हुई है। गुड्डी समझते हो आप? पतंग। हाँ, तो ये हवा के सहयोग से चल लेती है। तो आप ये सोचिए, मौत इतराने लगी और सबसे ज्यादा मौत ही इतराती है। बताओ क्यों? बोलो ना। मौत इसलिए इतराती है कि उसको देख करके हर किसी को पसीना, हाँ, तुम्हारे में से हम सहित सब, तुम अगर आज कोई किसी से सबसे ज्यादा डरता है तो मौत से डरता है। और तुम्हें डरते हुए देखकर मौत और इतराती है। बहुत डराती है वो। मौत एक ऐसी है, मरने से पहले पता नहीं कितने बार मारती है। मौत इतराने लगी और ये सोचने लगी कि चारों गतियों पर मेरा शासन है। क्योंकि जहां जहां आयुष्य कर्म है वहां वहां उसकी सत्ता है। राइट? 4 गति 84 लाख जीवा योनियों के अंदर अगर किसी की सत्ता है तो किसकी सत्ता है? मौत की सत्ता है। हर जगह उसका कब्जा है, चाहे स्वर्ग लोक है, चाहे नरक है, चाहे मनुष्य, चाहे त्रियंच है, चाहे वनस्पति है, चाहे कहीं पर भी है। हर जगह अगर किसी की सत्ता है तो मौत की सत्ता है। और जहां इतना बड़ा साम्राज्य हो,
इतना बड़ा साम्राज्य तो किसी इंद्र का नहीं होता, चक्रवर्ती का नहीं होता, जितना बड़ा साम्राज्य। जानते होंगे आप तो, मौत का साम्राज्य चारों गतियों में है, शासन है उसका, हर जगह हर कोई डरता है उससे। और जब किसी को डरता हुआ देखती है तो मौत इतराने लगती है। तब उसकी अकड़ किसने निकाली? मौत की अकड़ निकालने वाला कोई है, और उसका नाम है धर्म। धर्म, धर्म है। अरिहंत परमात्मा जब मोहनीय कर्म को नष्ट कर देते हैं तो मोहनीय कर्म के साथ ही मृत्यु को भी खत्म कर देते हैं। क्योंकि हमारी तो हर बार मौत आने वाली है, लेकिन किसी तीर्थंकर की, किसी केवली की मौत दोबारा नहीं आती। वो मौत की मौत करके सिद्धालय में चले जाते। ये धर्म की ताकत है। धर्म वो है जो मौत की भी मौत कर देता है, मौत को भी मार देता है, मौत को कह देता है कि तेरा अधिकार केवल इसी शरीर पर है, आगे दोबारा शरीर मिलेगा नहीं और तेरी सत्ता आगे चलेगी नहीं। जन्म मरण खत्म। ये किसकी ताकत है? धर्म की ताकत। ये है धर्म। ये श्वेतांबरवासी, स्थानकवासी, ये कोई धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, ये सब संप्रदाय हैं, धर्म नहीं है। धर्म केवल आत्मा का स्वभाव है। जब हम आत्मा के स्वभाव को प्राप्त करते हैं तभी हम धर्म कर पाते, तभी हम मृत्यु की मृत्यु कर पाते हैं। तो केवल हमारा अरिहंत परमात्मा कर्म विजेता ही नहीं, मृत्यु विजेता भी है, क्योंकि जन्म मरण की श्रृंखला खत्म कर दी। आ जाओ, है ना जी। एक बात यही याद रख लो, मैं तो कहता हूं कि ये धारावाहिक जो चलता है ना, ये जो 2 लाइनें आप बोलते हो मेरे साथ, यही दिमाग में घुसा लो, धर्म हो जाएगा। हाँ, इसलिए कहता हूं कि ये गीत नहीं, गीता है। ये गीत नहीं, क्योंकि गीत हम कान से सुनते हैं और गीता हम हृदय से सुनते हैं। जो हृदय तक पहुंच जाए वो गीता बन जाती है। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे। जो गम